हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष परासर आप सभी का स्वागत करता हूं प्लेटफॉर्म के ऊपर। काफी कभी कभी ना बात होती है बच्चों से, तो डियर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आप सिविल इंजीनियरिंग इतना अच्छे से कैसे पढ़ा पढ़ा लेते हैं, आप इतना अच्छे से सिविल इंजीनियरिंग कैसे सीख लिए हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ओके, क्योंकि हम लोग पढ़ा रहे हैं, आप लोग सीख रहे हैं, उसको यूज करके जॉब क्लियर कर रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा, है ना। तो ऑब्वियसली लगना ही चाहिए। लेकिन मैं अपना एक रियलिटी बताऊं, मैं सिविल इंजीनियर बनना ही नहीं चाहता था। और ऐसा सभी के जीवन में कभी ना कुछ हुआ होता है कि वो जो बनना चाहता है वो नहीं बन के कुछ दूसरा बन जाता है। तो ऐसा सेम चीज मेरे साथ भी हुई। लेकिन अब मुझे सिविल इंजीनियरिंग से प्यार हो गया। लेकिन पहले क्या हुआ था, अगर मैं स्टोरी शेयर करूं, तो देखिए, झारखंड में बाबा धाम जानते हो, देवघर बैद्यनाथ धाम। मैं हूँ बिहार झारखंड से बिलोंग करता हूँ, तो वहां पे मेरी 10th क्लास तक की एजुकेशन हुई। बोर्डिंग स्कूल में था। स्टैंडर्ड 3 से, बचपन से ही 3 क्लास से मैं हॉस्टल में था, माँ बाप से सबसे दूर। ठीक है। पिताजी उड़ीसा में काम किया करते थे। तो जैसे ही मैं 10th पास करता हूँ, तो उड़ीसा आ जाता हूँ अपने मदर फादर के पास। तो यहाँ के एक सरकारी कॉलेज में मेरिट अच्छी थी यार। 10th में भी बहुत अच्छा स्कोर किए थे, सेल्फ स्टडी करके, जबरदस्त पढ़ के। ओके। तो अच्छी थी, तो यहाँ पर भी हमको मिल गया सरकारी कॉलेज में सीट, साइंस में, प्लस टू साइंस। साइंस हमको साइंस इंटरेस्टेड था। मेरा जो मस्त सब्जेक्ट मेरे को लगता था, पढ़ने में मजा लगता था, ओके, वो था मेरा बायोलॉजी। साइंस ओवरऑल अच्छा लगता था। हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, वर्ल्ड वार, उस समय 10th क्लास में हम लोग का वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, फिर मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह चलती थी। इतना डूब जाते थे ना, इतना कहानी बना देते थे कि मत पूछिए हिस्ट्री वगैरह का। जो हमारे आर्ट्स के जो फैकल्टी हुआ करते थे 10th क्लास में, वो आज इस दुनिया में नहीं है। मिथिलेश सर नाम था उनका, जो स्कूल में हमें पढ़ाया करते थे। वो कैंसर से चल बसे, स्वर्ग सिधारे, आज इस दुनिया में नहीं है। बट वो बड़ा तारीफ किया करते थे मेरे। आर्ट्स वाले, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी का जो आंसर राइटिंग था हमारा बहुत अच्छा था। तो लेकिन मेरा जो मेन इंटरेस्ट था वो था साइंस में। मैथमेटिक्स पे उतना कमांड नहीं था, साइंस में बहुत कमांड था। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, और उसमें से भी खास करके सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लगता था बायोलॉजी। ये थी 10th तक की कहानी। फिर जब जैसे ही मैं प्लस 2 कॉलेज में ज्वाइन करता हूँ, प्लस 2 साइंस, तो प्लस 2 साइंस में मैंने ले रखा था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, सब 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 पढ़ना है मेरे को, सब ले रखा था मैं। जब हम सब पढ़ना चालू किए, ओके, जब सब पढ़ना चालू किए, फिर बायोलॉजी तो मेरा 10th तक था ही, बहुत अच्छा इंटरेस्ट था उसमें। लेकिन धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ फिजिक्स की ओर। धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ किस पे, फिजिक्स पे। तो फिजिक्स बहुत सेल्फ स्टडी किया करता था, बहुत पढ़ा करता था पूरा, है ना। जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, एस सी वर्मा सर का किताब वगैरह, जबरदस्त पूरा, है ना। सेल्फ स्टडी ध्यान रखना, है ना। मेरे को आदत थी बचपन से सेल्फ स्टडी करने की, क्योंकि हम लोग रहते थे हॉस्टल में। हॉस्टल में सेल्फ स्टडी, समझ गए। तुम समझो कि स्टैंडर्ड 3 से हम बस 6-7 घंटा सोते थे, बाकी सब समय पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और कुछ नहीं। उसमें से 1 घंटा स्पोर्ट्स का हुआ करता था। तो सेल्फ स्टडी किया करते थे, तो ऑब्वियसली अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, है ना। तो अच्छे अच्छे दोस्त भी रहे होंगे फ्रेंड सर्कल में। हम लोग काफी गरीब थे बाबू, बहुत गरीब। हम लोग पशुपालन किया करते थे, ब्राह्मण है, लेकिन घर में उस समय गाय थी हमारी। आज के टाइम पे अब नहीं है, जैसे जैसे, क्योंकि अब, है ना, रोजगार की जो व्यवसाय है वो बदल गई है सिस्टम। हम लोग भी पढ़ लिख के निकले हैं, इंजीनियर बन गए हैं, तो बहुत अलग अलग तरह का काम है, तो घर परिवार संभाल लिया है। लेकिन पहले पशुपालन हमारे किया करते थे। गौ माता थी, दूध निकालते थे, दूध बेचते थे, यही सिस्टम था, समझे। तो अच्छे अच्छे दोस्त थे मेरे। दोस्त जब भी मेरे घर आते थे, मैं उनको एक एक गिलास दूध पिलाता था। फिर खोआ मार के रखते थे, है ना, लो पियो मलाई। जो चीज मार्केट में उस समय, सोचो कि आज तुम एक गिलास वो खोआ वाला पीने जाओगे, तुमको 100 रुपया से कम चार्ज नहीं लगेगा। मैं अपने मित्रों को फुल पिला, क्योंकि हमारे घर में कमी नहीं थी दूध, मलाई, मक्खन, इन सब चीजों की, है ना। तो हम वही सर्व किया करते थे। खैर, तो मित्र अच्छे थे मेरे, तो वो लोग आते भी थे, वो लोग रेगुलर मेरे घर आते थे, है ना। तो देखिए, पढ़ने लिखने वाला जो स्टूडेंट होता है, भले ही उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं हो पाए, क्योंकि हम लोग इंटरनेट से उतना कनेक्टेड नहीं थे उस समय। इंटरनेट वगैरह भी नहीं था। ये बात मैं कर रहा हूँ कब का, 2010 वगैरह का, 2009-10 तब का बात कर रहा हूँ। इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं।
प्लस अगर होती भी तो हम लोग बहुत गरीब, ना कंप्यूटर ना कुछ, एक तो मोबाइल बस पूरे घर में, एक तो छोटा सा मोबाइल था, पहले तो लैंडलाइन, उसके बाद एक तो मोबाइल मेरे मामा जी ने गिफ्ट दिया था हमारे परिवार को, तो मोबाइल हमारे हम लोगों के पास थी मात्र। ये रियलिटी है, ये सब सच सच बता रहा हूँ। तो उतना कनेक्टिविटी था नहीं। तो जो इंफॉर्मेशन प्लस हमारे पिताजी वो अलग व्यवसाय में है, ठीक है, ठेकेदारी वाला लाइन में, बाद में अब धीरे धीरे डेवलप किए, लेकिन पहले तो लोअर लेवल पे ही काम था। ओके, जो रियलिटी, इसमें छिपाने वाली कोई बात ही नहीं है, लोअर लेवल पे ही पहले काम था। अब धीरे धीरे व्यवसाय बढ़ा है, वो अलग बात है, जब हम लोग निकले अब धीरे धीरे व्यवसाय बढ़ा है, लक फेवर किया, व्यवसाय बढ़ा। तो देखिए, जो हम जैसे प्लस टू हमारा कंप्लीट हुआ तो उस समय क्रेज था एआई ट्रिपल एग्जामिनेशन का, ऑल इंडिया जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आईटी जेई वगैरह का उतना हम लोग आईआईटी आईटी आईटी का तैयारी लगता है, ये लगता है वो लगता है, यही हुआ था, ये हवा था। तो हम उसका फॉर्म नहीं भर पाए, हमको पता भी नहीं चला कब आया फॉर्म कब गया। हम भरे फॉर्म एआई ट्रिपल ई का। एआई ट्रिपल ई का फॉर्म भरने के बाद, चूंकि हम उड़ीसा में थे, उड़ीसा से हमारा प्लस टू साइंस हुआ है, तो यहाँ जो बच्चे थे जो अवेयर थे, वो फॉर्म भरे थे उड़ीसा जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, ओजेई। ओजेई में उस समय दो चीज होता था, आप मेडिकल, और चूंकि बायोलॉजी भी मेरी अच्छी पेपर थी, ठीक ठाक पेपर थी, है ना, लेकिन धीरे धीरे चूंकि मेरा इंटरेस्ट शिफ्ट हो चुका था फिजिक्स की तरफ प्लस टू तक आते आते, तो मैंने ओजेई का फॉर्म भरा। फिर लगभग एक डेढ़ महीना लास्ट में, है ना, एग्जाम से पहले, क्योंकि मेरे को ध्यान में था ओजेई वगैरह, तो सब प्रिपेयर कर रहे थे, तो हमने प्रिपेयर किया अपने दोस्तों के साथ मिलके। मेरा आ गया रैंक, ठीक है, ओजेई में आ गया मेरा रैंक। उसके बाद क्या है, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज, ओके, हमको जाना पड़ा, लेकिन उसके पीछे भी एक कहानी है। इंजीनियरिंग कॉलेज मैं नहीं जाना चाहता था। मैं जिस कॉलेज से, सरकारी कॉलेज से प्लस टू पढ़ा, वहीं पे जाके फिजिक्स ऑनर्स में फॉर्म भरा था। फॉर्म भरा था, एडमिशन करा के 2 दिन क्लास भी किया हूँ। ओजेई का रिजल्ट आया, तो मैं तो कॉलेज में हूँ, मैं तो फिजिक्स ऑनर्स कर रहा हूँ। तो चूंकि मैंने बोला कि मेरे पिताजी ठेकेदारी लाइन में हैं, तो जो ठेकेदार उस समय वो छोटे थे, जो बड़े ठेकेदार थे कंस्ट्रक्शन फेज में थे, उन्होंने सजेशन दिया कि सिविल इंजीनियरिंग बनाओ, है ना, उन्होंने ये सजेशन दिया था। मेरे को देखो, मैंने क्या किया, काउंसलिंग होता था, काउंसलिंग में सिविल इंजीनियरिंग नहीं भर के सीएस भर दिया था, कंप्यूटर साइंस। मेरा इंटरेस्ट था कि मैं फिर अगर सीखूंगा, अगर इंजीनियरिंग करूंगा तो कंप्यूटर साइंस में करता हूँ, क्योंकि मेरे भैया कर रखे थे, ठीक है, मेरे एक चचेरे भैया हैं, कौशल काश्यप, उन्होंने कर रखा था। तो हुआ क्या, वो जब कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग जैसे पास किए, फिर सीडीएस क्रैक करते हैं यूपीएससी से। मेरा भी इंटरेस्ट, इतना बड़ा ऑफिसर सीडीएस यूपीएससी कंप्यूटर साइंस पढ़ के बना है, तो हम भी कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे। आइडियोलॉजी बन जाता है ना, मतलब किसी ना किसी को आप देख के। तो मेरा वो मोटिवेशन था। सिविल विल में कुछ नहीं जानता था, बट फिर मैं जब काउंसलिंग का फॉर्म भर के आता हूँ, तो पिताजी गुस्सा कर, पिताजी देखते हैं, हाँ, पिताजी क्या गुस्सा करेंगे, पिताजी उतना मतलब बाद में गुस्सा किए, पहले तो कुछ अच्छा ठीक ठीक काउंसलिंग करवा दिए। फिर वो फॉर्म, जो बड़े ठेकेदार मैंने बोला था वो आते हैं, उनका नाम था देवाशीष मिश्रा, देवाशीष मिश्रा अंकल जी ओके, तो वो आते हैं, बोलते हैं, मेरे पिताजी का नाम है राजेश, ओके, तो वो बोलते हैं, मैं भी वही बगल में खड़ा था, अरे क्या राजेश, क्या 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 तुम करवा रहा है, ये क्या है, अरे सिविल सिविल भरवाओ। काउंसलिंग कैंसिल करवा के, काउंसलिंग का 16,000 उस समय लगता था, ठीक है, वो पैसा फिर से नए रूप से भर के सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शन ऑप्ट किया था, तब जाके सिविल में कॉलेज मिली, और सिविल इंजीनियर में बन गया, और बन के फिर वही जो अंदर अंदर की बात होती है जिस भी व्यक्तित्व का, वो उभरती है, तो मैं आपको यूट्यूब पे दिख रहा हूँ, पढ़ाते हुए नजर आ रहा हूँ। समझ रहे हैं बात को, ये चीज थी तो मेरी भी। लेकिन अब धीरे धीरे जब सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा, इस यहाँ पर भी देखा, फर्स्ट ईयर में जैसे पहुंचा, मजा आ गया, फिजिक्स, वाह, फिजिक्स है ना, फर्स्ट ईयर में था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, सब कुछ तो था ही, प्लस टू वाला ही, बीटेक बीटेक में ज्वाइन किए थे, तो प्लस टू वाला ही एडवांस वर्जन में डाल दिया था फर्स्ट सेकंड ईयर, तो मजा आया। धीरे धीरे फिर जैसे जैसे नए नए पेपर आते गए, मैकेनिक्स वगैरह, और मजा आया स्ट्रक्चर वगैरह, और मजा आया, इतना मजा आया कि मैं स्टेट टॉप किया, समझ रहे हो। तो ये बात है। तो पढ़ाई देखो, कहना ये चाहता हूँ, इन सब चीजों से आपने क्या गेन किया पता नहीं, मेरे इन बातों से,
लेकिन जिस चीज में तुम इंटरेस्ट डाल दो वो चीज उसमें मतलब मजा आने लगेगा फिर, है ना? तो कुछ अच्छा या कुछ बुरा नहीं होता है। आप जो भी पढ़ाई किए, चाहे, लेकिन इंटरेस्ट से करना चाहिए। कोई अगर मेडिकल पढ़ रहा है, इंटरेस्ट से पढ़ो। तो ऐसे एरू-गैरू डॉक्टर घूमते रहते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि आजकल एरू-गैरू डॉक्टर भी महान है, क्योंकि उनका रोजगार वैसा है, उनका व्यवसाय वैसा बन गया है। हम इंजीनियर्स का वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे में इंटेलिजेंट लोग बहुत हैं। सोचो आईआईटी, एनआईटी, स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इतने सारे बच्चे हैं, और ये मैकेनिक्स, इन सब चीजों में इतना थ्योरी है, इतना कंसेप्ट, इतना लॉजिक है, आविष्कार है ना, इन्वेंशंस है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेडिकल का पढ़ाई बुरा है, मैं ये कह रहा हूं इंटरेस्ट थे कोई भी बंदा, मैं कास्ट सिस्टम पे जा ही नहीं रहा हूं, कोई भी कास्ट का हो, कुछ भी हो, अगर बंदे में इंटरेस्ट है और वो उस चीज को केयरफुली पढ़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं, फिर दुनिया बदल दोगे।